सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जीडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक और शिक्षा संबंधी सुधार। तो ये आपको रीट जैसी भर्ती परीक्षाओं में और बहुत सी भर्ती परीक्षाओं में ये आपको टॉपिक लिखा हुआ मिल जाता है, वो जो कि आपको बड़ी जो गाइड या बुक आती है उसके अंदर ये टॉपिक नहीं मिलता है। तो आप ये 7वीं क्लास की पुस्तक में ये दिया गया है। हमारा राजस्थान पुस्तक का नाम है और जो हम तथास्तु बैच पढ़ रहे हैं उसकी ये 23वीं जो वीडियो है। तो आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि आज़ादी से पहले राजस्थान में कौन कौन से सामाजिक और शिक्षा संबंधी सुधार हुए और अंग्रेजों के आने के बाद 1857 की क्रांति से पहले ये सारे सुधार हुए थे। और इसी में आप देखोगे तो कि समाज में सबसे पहले जो व्यवस्था लागू की गई थी, आप इसके बारे में पढ़ें कि वर्ण व्यवस्था पर आधारित जातिगत स्वरूप विद्यमान था, जो श्रम और कार्य विभाजन पर आधारित सकारात्मक व्यवस्था थी। धीरे इसका स्वरूप बदला, जन्म आधारित बन गया। यानी कि आपको पता है, आप भारतीय इतिहास में भी पढ़ोगे तो इसके अंदर आप देखो तो यहाँ पे 4 लेयर है समाज के। ठीक है, यहाँ पर ब्राह्मण है, यहाँ पर क्षत्रिय है, यहाँ पर शूद्र है और यहाँ पर वैश्य है। और अंत में जाकर एक 5वां वर्ण भी आया जिसे चंडाल कहा गया, जो अछूत लोग थे। तो समाज पर प्रभुत्व इन 2 वर्णों का था। ठीक है, 3 वर्णों की स्थिति ठीक थी, लेकिन जो चौथा वर्ण था वैश्य, वो क्या था, उसकी समाज में अच्छी स्थिति नहीं थी। तो इसके अंदर आप, चलो ये तो अपने हो गया समाज का विभाजन। अब इसके अंदर जो दिया गया है इम्पोर्टेंट जो बात, वो अपने देखते हैं। चलो ठीक है। तो अंग्रेजों का शासन स्थापित होने के बाद यहाँ पर बाल विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा, कन्यावध, दास प्रथा जैसी कुरीतियां समाज में फैल गई। और इसी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए समाज सुधारक आगे आए। और इसी समाज सामाजिक सुधार के अंदर सबसे पहले, यानी अंग्रेजों ने सामाजिक सुधार किए, लेकिन इन सामाजिक सुधारों में आप देखें तो इसके अंदर यह बात आती है कि सामाजिक सुधार से कुछ लोग नाराज भी हुए, जैसे कि ये हमारे धर्म को है वो खराब कर रहे हैं या हमारे धर्म में अपने टांग अड़ा रहे हैं। तो इसी के कारण 1918 से 1947 तक ब्रिटिश शासन का प्रभाव रहा और कुछ कानून बनाए गए 1857 की क्रांति से पूर्व और बाद में। तो इसके अंदर सबसे पहले स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती के प्रयास राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहे। रियासत काल में राजपूताना के विभिन्न शासकों ने भी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, तो इस सबसे पहले आता है सती प्रथा उन्मूलन। सती प्रथा आप सभी को पता है कि महिला को अपने पति की मृत्यु के पश्चात उसके साथ जिंदा जलना होता था और उसे बड़ा सौभाग्य का प्रतीक माना जाता था। ठीक है, तो मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक ने इस व्यवस्था का और अकबर ने इसको रोकने के प्रयास किए, लेकिन ये प्रयास असफल रहे। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में कानून बनाकर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो प्रश्न आता है कि राजा राम मोहन राय 1829 में किसने, किसके काल में, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आपको क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, 1829 किसके शासनकाल में, लॉर्ड विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। और किसके काल, किसने करवाया था ये सुधार, कौन कौन सुधार के अंदर इसमें प्रमुख रूप से शामिल था, तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, अब इसके अंदर सर्वप्रथम जयपुर राज्य में जयपुर संरक्षक समिति के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया। इसके पश्चात कोटा, जयपुर और मेवाड़ में भी सती प्रथा उन्मूलन हेतु कानून बनाए गए। 9वीं की जो पुस्तक है इसके अंदर ये सती ये अलग से नहीं दे रखा है, उसके अंदर सिर्फ आंदोलनों की, प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, उनकी बात की गई है। किसान आंदोलन को हमने पढ़ लिया है, कल हम प्रजामंडल आंदोलन से स्टार्ट करेंगे, जो जनजातीय आंदोलन है उनसे। ठीक है,
तो 1829 इसमें ध्यान रखने योग्य बात क्या है आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण, 1829 में कानून बनाकर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। सर्वप्रथम जयपुर राज्य में, कहाँ पे, जयपुर में, तो सती प्रथा निषेध कानून हुआ। फिर इसके बाद में कोटा, जयपुर और मेवाड़ में भी सती प्रथा उन्मूलन हेतु कानून बनाए गए, कोटा और मेवाड़ में बाद में, ठीक है। जयपुर संरक्षक समिति के प्रयासों से सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया। अगला आता है कन्यावध प्रतिबंध, यानी कि कन्याओं को प्राचीन काल से राजस्थान ही नहीं भारत में भी एक दुर्भाग्य का सूचक समझा गया, लेकिन अब यह धारणा बदल गई है। इसी कारण कोटा राज्य में कन्यावध को रोक गैर कानूनी सर्वप्रथम घोषित किया गया। इसके पश्चात बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और अलवर राज्यों में इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। बाल विवाह एवं अनमेल विवाह निषेध कानून, कम उम्र की कन्याओं का विवाह और यह समाज में प्रचलन थी। 10 नवंबर 1903 में अलवर रियासत से बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनवाया गया, ठीक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसके विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर अनमेल व बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनके खिलाफ आवाज उठाई। तो 10 सितंबर 1903 में सर्वप्रथम इतना ही काम का है आपके लिए, अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून है। अनमेल विवाह का मतलब क्या होता है कि 70 साल का व्यक्ति और जो लड़की है उसकी उम्र छोटी है, तो वो अनमेल विवाह के अंदर इसके अंदर आता है। और अगला है दास प्रथा उन्मूलन। दास प्रथा उन्मूलन यानी दासों का खरीद फरोख्त की जाती थी, और इसी से राजस्थान में भी यह छूता नहीं रहा क्योंकि भारत में विद्यमान थी। और 1833 के अंदर चार्टर के अधिनियम में इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। डायन प्रथा निर्मूलन, राजस्थान में कुछ जातियों में स्त्रियों पर डाकन होने का आरोप लगाकर उन्हें मार डालने की कुप्रथा व्याप्त थी। यानी राजस्थान में आप भी देखो तो किस कारण की जाती थी, संपत्ति अधिग्रहण, संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए, यानी समाज का कुछ कुछ वर्ग थे जो संपत्ति का अधिग्रहण करना चाहते थे। संपत्ति का क्या करना चाहते थे, संपत्ति का अधिग्रहण करना चाहते थे। अधिग्रहण करना चाहते थे, और इसी को डाकन प्रथा, यानी महिलाओं को डाकन बता दिया जाता था, और उनको उनकी संपत्ति को हड़प लिया जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से दुर्व्यवस्था राजस्थान में विद्यमान थी, और ये भी एक चिंता का विषय था। तो इसको समाप्त कब किया गया, मेवाड़ और कोटा राज्य में इस प्रथा का प्रचलन अधिक था। 1853 में एजीजी एडवर्ड टू गवर्नर जनरल ने इस अमानवीय प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाए, और कुछ रियासतों द्वारा इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस थे उस समय, 1857 की क्रांति के समय। फिर आता है इसके अंदर शिक्षा संबंधी सुधार, शैक्षणिक सुधारों के अंदर भारतीय समाज प्राचीन काल से शिक्षा का महत्व रहा है, और इसके अंदर शिक्षा के मुख्य केंद्र घरेलू शिक्षा, गुरुकुल, विद्याश्रम, उपाश्रय, पाठशाला, मकतब और मदरसे, मठ आदि हैं। और इसके अंदर आगे है 19वीं शताब्दी से पूर्व देशी शिक्षा इंडियन एजुकेशन से संबोधित किया। इसके बाद की शिक्षा को अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा, आधुनिक शिक्षा के नाम से संबोधित किया। लेकिन आधुनिक शिक्षा भारत में प्राचीन काल से विद्यमान थी, लेकिन भारत में अंग्रेजों ने इस शिक्षा को देशी शिक्षा घोषित किया। एक मैकाले का कथन भी है कि हमारी एक पुस्तक आपके 100 पुस्तकालयों के बराबर है, या आपके 100 पुस्तकालय भी हमारे साहित्य का मुकाबला नहीं कर सकते। तो इससे ये गलत फहमी थी, क्योंकि उसने रामचरित मानस, गीता और रामायण और हिंदी साहित्य का जो आज़ादी के बाद में भी लिखा गया, और आज़ादी से पहले कौटिल्य का अर्थशास्त्र जैसी इसने पुस्तकों को नहीं पढ़ा। तो इसके अंदर इस दुर्बुद्धि का अभाव था, इसने ये समझ में नहीं आया। हाँ, लेकिन कुछ उसके अंदर जैसे मनुस्मृति जैसा ग्रंथ है, तो उसके अंदर कुछ कटुता थी, पूर्वाग्रह थे, रूढ़ियां थी, उसको हम मानते हैं। 1819 में आधुनिक शिक्षा का स्कूल राजस्थान में अजमेर में खोला गया। इसके बाद पुष्कर, भिनाई और केकड़ी में भी स्कूल खोले गए। तो सबसे पहले राजस्थान में आपको जो सबसे पहले प्रश्न पूछा जा सकता है, 1819 में आधुनिक शिक्षा का स्कूल कहाँ खोला गया, अजमेर में खोला गया। पुष्कर, भिनाई व केकड़ी में भी स्कूल खोले गए, लेकिन लोगों द्वारा ईसाई धर्म की दी जाने वाली शिक्षा का विरोध किया गया, सभी स्कूल बंद कर दिए गए। 1835 में अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बना दी गई, और अंग्रेजी का महत्व बढ़ा। रियासतों में स्कूल
खुलने लगे। 19वीं सदी के अंत तक जैसलमेर को छोड़कर सभी में स्कूल थे। प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल क्रमोन्नत होकर हाई स्कूल बने। इनमें सबसे पहले अजमेर का सरकारी स्कूल 1851 में हाई स्कूल बना। 1851 ईस्वी 1851 ईस्वी के अंदर कहाँ का स्कूल बना? अजमेर का। 1851 ईस्वी। और इसके बाद राजपूत शासकों, रियासती शासकों, राजकुमारों के लिए अंग्रेजी शिक्षा का प्रबंध करने के 1872 में वाइसरॉय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई, जिसका प्रथम स्तर 1875 में प्रारंभ हुआ। और डॉक्टर जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से 21 अगस्त 1937 में राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की। तो इम्पोर्टेंट इसके अंदर यह है मेयो कॉलेज। आपको इतने जो आपने जो पैराग्राफ देखा है इसके अंदर आपको जो ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं वो इसके अंदर है कि 1819 में आधुनिक शिक्षा स्कूल अजमेर में खोला गया। 1835 में अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बना दी गई। और सबसे पहले अजमेर का सरकारी स्कूल 1851 में हाई स्कूल बनाया गया। यह आपके लिए नए भी हो तो, लेकिन सबसे पहले स्कूल कहाँ खोला गया? अजमेर में खोला गया था। 1872 में वाइसरॉय लॉर्ड मेयो के नाम पर मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। प्रथम स्तर 1875 में इसमें क्लासेस शुरू हुई। और पंडित जनार्दन राय यानी 1875 में इन्होंने ये वास्तव में कुछ बातें कहनी पड़ेगी जो इन्होंने लागू की। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी की तो बराबर नहीं थी, लेकिन ये कॉलेज भी मेयो कॉलेज वर्तमान में कार्यरत है। 21 अगस्त 1937 राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की गई। महिला शिक्षा के अंदर 1861 में मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ किया गया। 1861 में मिशनरी कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ किया गया। सरकार द्वारा 1866 ईस्वी में पुष्कर अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित क्षेत्र में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला गया। देशी रियासतों में महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रयास हुए। परिणाम स्वरूप उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, झालावाड़, टोंक, बीकानेर आदि रियासतों में कन्या विद्यालय खोले गए। ठीक है। प्रथम सरकारी स्कूल कन्याओं के लिए कहाँ खोला गया? 1866 में खोला गया, पुष्कर अजमेर मेरवाड़ा। और 1851 में कहाँ पर खोला गया? सबसे पहले अजमेर में ही खोला गया। दोनों ही अजमेर में खोले। और ये कहाँ पर? पुष्कर अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित क्षेत्र में। इसके बाद में कहाँ पे खोले गए? तो इसके बाद में यहाँ पे भी रियासतों में खोले गए और अलग अलग रियासतों में यहाँ पर भी उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, झालावाड़, टोंक, बीकानेर आदि रियासतों में भी खोले गए। और इसी प्रकार से आप देखोगे सामाजिक सुधारों के अंदर में भी, तो सबसे पहले जयपुर के अंदर सती प्रथा उन्मूलन किया गया। फिर इसके बाद में कोटा, जयपुर और मेवाड़ में सती प्रथा उन्मूलन हुआ। तो सबसे पहले अजमेर और जयपुर ये केंद्र रहे सामाजिक सुधारों की जो उद्गम जो केंद्र रहा जयपुर रहा। और शिक्षा संबंधी सुधारों का जो उद्गम केंद्र रहा था वो कौन रहा था? अजमेर रहा था। फिर इसके बाद में आगे आते हैं महिला शिक्षा की बात हमने कर ली। प्रमुख जननायक हुए जिन्होंने न सिर्फ स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया बल्कि महिलाओं की शिक्षा के लिए भी योगदान दिया। सबसे पहले आते हैं इसके अंदर भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या को राजस्थान में आदिवासियों का मसीहा और वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। और इनका जन्म 1904 में डूंगरपुर में हुआ। और इन्होंने बच्चों में प्रौढ़ों के लिए पाठशाला स्थापित की। पाठशाला आगे चलकर वागड़ सेवा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाना भाई खांट भील, सेंगा भाई कालीबाई। तो रास्तापाल गांव में इन्होंने पाठशाला प्रारंभ की गई। और ये हमने पढ़ लिया था कि उनको घसीटा गया और बालिका शहीद हुई। और राजस्थान में कालीबाई भील स्कूटी योजना ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है। करणी सिंह, बीकानेर रियासत के महाराजा करणी सिंह का जन्म 1924 में हुआ था। 1952 से 1977 तक 25 साल लोकसभा के सदस्य रहे। बालिका शिक्षा के लिए सराहनीय प्रयास किए और खेलकूद, निशानेबाजी आदि को प्रोत्साहित किया। छात्रवृत्ति की शुरुआत की। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 जोबनेर, जयपुर में कृषक परिवार में हुआ। और समाज सेवा की भावना इनके मन में सदा से रही। और उन्होंने जयपुर राज्य की सेवा को परित्याग किया। 1929 में इन्होंने दुरुस्त एवं पिछड़े गांव वनस्थली को अपना कार्य क्षेत्र चुना। यहाँ उन्होंने जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। यहाँ समर्पित सामाजिक ग्रामीण कार्यकर्ताओं को रोजगार और ग्रामीण क्षेत्र की पुनः रचना हेतु प्रशिक्षण दिया गया। ये आगे चलकर प्रजामंडल में भी सक्रिय रहे। और 1948 में जयपुर स्टेट के एवं 30 मार्च 1949 को राजस्थान के निर्वाचित प्रथम मुख्यमंत्री बने। अपनी पत्नी के साथ मिलकर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसके द्वारा की गई? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। तो
वनस्थली विद्यापीठ को आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। हीरा कहाँ होता है? हीरा होता है कोयले की खदानों में। कोयला किससे बनता है? पेड़ों से बनता है। ठीक है, तो वनस्थली विद्यापीठ इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और रतन शास्त्री महिला के रूप में जाना जाता है। वनस्थली विद्यापीठ की इन्होंने भी स्थापना की। इन्हें कई सम्मान मिले और जमनालाल बजाज अवार्ड प्रमुख है। इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और एवं जमनालाल बजाज अवार्ड मिला है शिक्षा में कार्य करने के लिए। किशोरी देवी स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता है। इनका जन्म दुलारों का बास झुंझुनू जिले में हुआ। 1938 में इनके पति सरदार हरलाल सिंह को वहां के जागीरदार ने झूठे मुकदमे में फंसाया। और किशोरी देवी ने आंदोलन भी चलाया। महिलाओं का समूह बनाकर जयपुर में सत्याग्रह किया और महिलाओं के उत्थान के लिए सामाजिक सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन भी चलाया। मामा बालेश्वर दयाल 10 मार्च 1905 को जन्मे 10 मार्च 1905 को जन्मे मामा बालेश्वर दयाल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है। भील जनजाति विशेषकर राजस्थान एवं मध्य प्रदेश लोगों के लिए काम किया। इसके लिए इन्होंने जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया। जल, जंगल और जमीन यानी इसके अंदर भी लय है, यानी यहाँ पे दोनों में जल, जंगल और जमीन हमारे लिए तीनों ही जरूरी है, क्योंकि पर्यावरण भी जरूरी है। तो इसी को लेकर तो इसके अंदर ये शब्दावली है कुछ, इसको आप जैसे आपके एग्जाम में नहीं पूछे जा सकती है ऐसी। और हिंदी के अंदर आप देखो तो अभिशप्त का मतलब होता है साफ लगा हुआ। उन्मूलन समाप्त करना, पांडुलिपि, हस्तलिपि, प्रतिलिपि और प्रबुद्ध, बुद्धिजीवी, ज्ञानवान। ठीक है, तो फोर्थ ग्रेड जैसे में शब्दावली में और टर्मिनोलॉजी आती है तो उसके अंदर आपको इम्पोर्टेंट ये हो सकती है। और इस प्रकार से अभिषित साफ लगा हुआ, कई बार प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं शब्दावली के। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद आप सभी का अंत तक जुड़ने के लिए। अगेन थैंक यू।